हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को समझने वाले हैं। हम जानते हैं कि दो तो यहां सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज में 10 प्रश्न हैं जो कि क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2I की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें दो तो सॉल्व्ड एग्जांपल हैं और 10 हमारे एक्सरसाइज के प्रश्न हैं। आप यदि इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप मान के चलिए कि ना केवल आप जो क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं उसको समझने वाले हैं, बल्कि आप अपनी जो परीक्षा है उसमें 1 नंबर अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैंने यहां शॉर्टकट से, लॉन्ग कट से, कंसेप्ट वाइज सभी प्रकार से प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स से संबंधित आपको काफी वीडियोस मिलेंगे और मैं अब इसको रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस को हिंदी में कहते हैं त्रिघातीय समीकरण, या हम कहेंगे घन समीकरण। तो घन समीकरण या त्रिघातीय समीकरण का हल, ये हम यहां पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है। उसका व्यापक रूप इस प्रकार से लिखा जा सकता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होते हैं, अधिकतम इसके दो मूल या रूट्स होते हैं, अर्थात 2x की वैल्यू हमें अधिकतम मिल सकती है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी। समीकरण को संतुष्ट करने से मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा यदि हम x के वो मान इस समीकरण में रख देंगे। अब क्यूबिक इक्वेशन का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है? वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। a b c d ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो ये हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन का, घन समीकरण का वास्तविक का व्यापक रूप होता है। इस समीकरण में हमें अधिकतम 3 मूल मिलेंगे, 3 रूट्स हमें मिलते हैं। तो वास्तव में हम जानते हैं कि देखो, क्यूबिक इक्वेशन हमें कब मिलेगी? जबकि इस प्रकार से 3 खंड हों और उनका गुणा हमें 0 के बराबर मिले, अर्थात मान लिया x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। इनका यदि गुणा होगा तो देखो ये x इस x से गुणा हो जाएगा और ये फिर इस x से गुणा हो जाएगा, तो हमें x³ का पद मिल जाएगा। उसका यहां पर तो देखो, क्योंकि मैंने गुणांक 1 लिया है तो x³ का गुणांक 1 होगा। यदि मैं p ले लूं, यहां q ले लूं, यहां r ले लूं, तब मुझे x³ का भी एक गुणांक मिल जाएगा और वो मैंने व्यापक समीकरण में मान रखा है a के बराबर है। इसी प्रकार मुझे x² के पद मिलेंगे, x का पद मिलेगा और हमें अचर पद मिलेगा। तो ये कहलाते हैं इस समीकरण के, जो व्यापक समीकरण है उसके 3 खंड, 3 कंपोनेंट या 3 गुणनखंड, 3 फैक्टर्स मिलते हैं। अब हम देख चुके हैं कि समीकरण के 3 मूल हैं, अर्थात 3x के मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब प्राय वह
x का मान हम ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड अर्थात हम x के विभिन्न मानों को समीकरण में रखते हैं, जो भी मान संतुष्ट कर जाता है वो उसका एक मान हो जाता है। अब शेष दो मान निकालने के लिए हम फैक्टर थ्योरम का गुणनखंड की विधि का प्रयोग करेंगे। सीए फाउंडेशन के जहां तक सिलेबस की बात है, हमें प्राय वह रूट्स जो है वो ऑप्शन में मिलते हैं, तो हम ऑप्शन से उन वैल्यूज को समीकरण में रख सकते हैं और जो भी ऑप्शन की तीनों वैल्यूज उस समीकरण को संतुष्ट करती हैं वही हमारा सही उत्तर होता है। तो जहां तक हमारे सीए फाउंडेशन के कोर्स की बात है, वहां तक तो यह है कि हमें ऑप्शन से करना किसी भी क्वेश्चन को प्राय अच्छा रहता है, लेकिन हमें एक्चुअल मेथड भी पता होना चाहिए, क्योंकि यदि हमें सवाल में कोई हेर फेर मिलता है तो हम उस सवाल को करने की स्थिति में होने चाहिए। तो मैं आपको इसको कुछ तो सवाल कन्वेंशनल मेथड से करके बताऊंगा और कुछ सवाल मैं आपको ऑप्शन से करके बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम उदाहरणों को देखते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन हमारा है सॉल्व इक्वेशन है x³ माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण मिला है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस कांस्टेंट टर्म को देखनी है। ये है यहां पर 6। तो ऐसी संख्याओं के बारे में विचार करना है जो 6 को विभाजित करती हैं। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? प्लस माइनस 1 इसका डिवाइड हो जाएगा, प्लस माइनस 2 इसका भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस माइनस 3 इसका डिवाइड हो जाएगा और प्लस माइनस 6 इसका भी यहां 6 में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म देखनी है और फिर हमें देखना है कि इन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वन बाई वन हम ट्राई करेंगे और ट्रायल एंड एरर मेथड का यहां पे हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले मैं x बराबर प्लस का 1 लेता हूं। x इज इक्वल टू 1 लिया। x इज इक्वल टू 1 रखने से क्या हो गया? ये 1³ माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। देखें, इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 7 प्लस 6 ये हो गया 0 के बराबर, अर्थात हमारी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड होना अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर आ जाना, ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड से मतलब है। अब यहां x बराबर 1 से इक्वेशन में यहां 0 आ रहा है, तो हम अब फैक्टर थ्योरम पर विचार करते हैं। देखो, यदि fx एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम जानते हैं कि क्या है, जो बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो fx यदि एक पॉलिनोमियल है और fx में यदि मैं x इज इक्वल टू अल्फा रख दूं, f अल्फा मुझे 0 मिलता है। मैं क्या कर रहा हूं, अपनी बात को रिपीट करूंगा अभी। तो यदि x बराबर अल्फा रखने से f अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है, तो x माइनस अल्फा फैक्टर होता है fx का। x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये हमारी कहलाती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? यदि fx एक पॉलिनोमियल है, x इज इक्वल टू अल्फा रखने से f अल्फा इज इक्वल टू 0 मिलता है, तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर होता है fx का। इस बात को अब हम यहां पर काम में लेंगे। तो x माइनस अल्फा अर्थात x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 7x प्लस 6। अब हमें दूसरे फैक्टर्स निकालने हैं। तो दूसरे फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगा देंगे। जैसे अब हम जानते हैं कि 20 के यदि मैं फैक्टर्स निकालूं तो क्या होंगे, मान लिया मैंने लिख दिया 5 इंटू 4, ये दो फैक्टर्स हैं। तो यदि मुझे 5 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 20 में 4 का डिवाइड करूंगा, 5 बार जाता है और मुझे 5 यहां मिला,
अर्थात 5 और 4 को गुणा करने से मुझे 20 मिलता है, यही तो मतलब है। यानी यदि मुझे ये एक पॉलिनोमियल मिला है और ये एक फैक्टर मिला है उसका, तो मैं इसमें इसका डिवाइड करूं, तो मैंने डिवाइड किया x³ माइनस 7x प्लस 6, इसमें x माइनस 1 का डिवाइड किया ताकि मुझे और फैक्टर्स प्राप्त हो जाए। तो डिवाइड करने से क्या हुआ, x² टाइम्स दिया है ये x³ माइनस x² घटाया, साइन चेंज किया तो x² माइनस 7x यहां आ गया, प्लस x यहां आएगा, x² माइनस x, फिर से साइन चेंज किया, x² से x² कैंसिल, माइनस 6x प्लस 6, माइनस के 6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6x प्लस 6, साइन चेंज हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। जैसा हमने 10th क्लास में सीखा है कि पॉलिनोमियल्स में हम डिवीजन कैसे करते हैं, भाग कैसे लगाते हैं, तो हमने दूसरा फैक्टर ये प्राप्त कर दिया। अर्थात इस पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इंटू दिस। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बिकम्स x³ माइनस 7x प्लस 6 को मैंने लिख दिया x² प्लस x माइनस 6 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स मैंने प्राप्त कर लिए। अब या तो ये 0 के बराबर है और या ये 0 के बराबर है। यदि ये 0 के बराबर है तो x बराबर 1 है, वो हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं कि एक वैल्यू तो क्या है, x बराबर 1 है, जो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से प्राप्त कर ली। अब दूसरे के लिए ये इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स करो इसके, तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर से मिटा देता हूं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। दिस इंप्लाइज x कॉमन आ गया, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। बाकी का काम आसान है, ये हो गया x प्लस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात x इज इक्वल टू माइनस 3 और 2। इससे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 किया तो x बराबर माइनस 3 आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया तो x बराबर 2 आ गया। तो x की हमारी 3 वैल्यूज क्या आ गई, इसलिए x इज इक्वल टू, एक तो हो गया 1, ये तो हमको यहां से मिल गया, एक हो गया 2 और एक हो गया माइनस 3। ये हमारे 3 रूट्स आ गए। यदि मैं इन तीनों वैल्यूज को यहां पर रखता हूं तो मुझे इक्वेशन सेटिस्फाइड मिलेगी। दीज आर 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बात सबके समझ में आ गई। अब हम दूसरे सवाल को करेंगे। हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है सॉल्व फॉर रियल एक्स। समीकरण है x³ प्लस x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। तो पहले हमें 2 के फैक्टर्स लिखने हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। पहले हमें x बराबर 1 रख के देखना है, फिर माइनस 1, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2। ये हमारे पास ट्रायल एंड एरर के लिए 4 वैल्यूज हैं। तो पहले मैं x बराबर 1 रख के देखता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 2। स्पष्ट है कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मैं x बराबर माइनस 1 रखता हूं, तो x बराबर माइनस 1 रखने से माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, फिर x बराबर माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस 2। स्पष्ट है कि ये 0 के बराबर है। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। हमारा जो समीकरण है वो संतुष्ट हो गया। तो x बराबर माइनस 1 है यहां, तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस x प्लस 2। अब हमें जो दूसरे 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है,
तो दो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 में एक्स प्लस 1 का डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, यहां आ गया एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर टाइम्स ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हुए, ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया प्लस का, ये भी हो गया प्लस का, कैंसिल, 2x प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस 1 को तो 2x प्लस 2, और इस प्रकार हमें रिमाइंडर मिल गया 0। तो एक फैक्टर तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और एक फैक्टर हो गया एक्स प्लस 1। ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन हमारी अब ये बन गई। तो या तो ये 0 के बराबर होगा, यदि x प्लस 1 0 के बराबर है तो हमें एक वैल्यू तो पता है कि x बराबर होगा -1। अब यदि ये 0 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, हमने श्रीधराचार्य का फॉर्मूले का प्रयोग किया, x इज इक्वल टू माइनस बी, अर्थात मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी अपॉन 2a। यह हमारा फॉर्मूला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह हमारा फॉर्मूला है, 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है, सबको याद भी होना चाहिए। तो ये हमें क्या वैल्यूज दे रहा है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2। अब अंडर रूट में यदि नेगेटिव नंबर है तो वो रियल तो है नहीं, वो तो एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो रूट्स हमें मिले 1 के साथ, एक तो प्लस वाला और एक 1 के साथ माइनस वाला, ये हमारे इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक मूल हैं। तो इनको तो हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, सॉल्व फॉर रियल एक्स। तो रियल एक्स तो एक ही वैल्यू रही, क्या, x इज इक्वल टू -1। इसलिए x इज इक्वल टू -1 इज ओनली रियल रूट ऑफ इक्वेशन। एक ही हमारे को मूल प्राप्त हुआ जो कि है x बराबर -1, बाकी के जो दो हैं वो हमारे काल्पनिक मूल होंगे। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज के प्रश्न।